क्या आपने अपनी आंखें बंद करके कभी ये सोचा है कि इस विशाल ब्रह्मांड में आप कहाँ खड़े हैं? जब कभी आप दुखी होते हैं, किसी असफलता की वजह से टूट जाते हैं, अपने आप को अकेला पाते हैं, निराश होते हैं, तो क्या कभी आपने ये सोचा है कि कोई एक अनजान शक्ति आपको देख रही है, आपको बाउंस बैक करने के लिए प्रेरित कर रही है, मोटिवेट कर रही है? ये शक्ति, ये चेतना, ये ब्रह्मांड, ये कोई वैज्ञानिक चेतना नहीं है। ये एक जीवंत, संवेदनशील और प्रेमपूर्ण सत्ता है। और जब हम ये कहते हैं कि अपनी सारी चिंताएं उस ब्रह्मांड को सौंप दो, तो हम किसी निर्जीव को अपनी चिंताएं नहीं सौंप रहे होते। हम तो अपनी चिंताएं उस ब्रह्मांड को सौंपते हैं जो कि हमारे माता के समान होता है, जिसे ख्याल होता है कि अपने बच्चे का ध्यान कैसे रखना है, जो अपने बच्चे का हर आंसू पोंछने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। ये ब्रह्मांड में वो ही मातृत्व सुख होता है। दोस्तों, चिंता एक ऐसा धीमा जहर है जो शरीर को, मन को, आत्मा को खोखला कर देता है। ये एक ऐसा दीमक है जो हमारे शरीर को अंदर ही अंदर खा जाता है और हमें खोखला करके न जाने कब खत्म कर देता है। हम छोटे छोटे सवालों से डरते हैं, अनजाने भविष्य से कांपते हैं, और फिर हम इस चिंता के बोझ को अपने कंधों पर उठाए सारी जिंदगी यूं ही चलते रहते हैं, मानो जैसे कि कोई अपराध किया हो, मानो जैसे कि हम कोई सजा भोग रहे हो। पर क्या आपने कभी रुक कर ये सोचने की कोशिश की है कि आखिर ये चिंता किसकी है और आप इसे क्यों ढो रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि चिंता करना, परेशान रहना, उदास रहना एक आदत बन चुकी है? पीढ़ियों से, सदियों से सुनते सुनते, सोचते सोचते बस एक आदत। जब एक बच्चा जन्म लेता है तो वो चिंता नहीं करता। वो हंसता है, खेलता है, रोता है, जिद करता है, गिरता है, उसे चोट भी लगती है, कभी उसकी पिटाई भी होती है, लेकिन उसके बावजूद वो कभी चिंता नहीं करता। उसे खुश रहने की कोई वजह नहीं चाहिए, वो अनायास ही खुश रहता है। लेकिन चिंता करना हम कब शुरू कर देते हैं? चिंता करना हम तब शुरू करते हैं जब हमको ये गलतफहमी हो जाती है कि हम इस ब्रह्मांड की, अपने ज़िंदगी की, अपनी परिस्थितियों की हर एक चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं। और यही कन्फ्यूजन हमें चिंता में, परेशानी में, दुख में, तनाव में और तकलीफ में डाल देता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, ये सृष्टि, ये अनंत ब्रह्मांड कभी किसी के नियंत्रण में नहीं रहा। ये तो एक सतत प्रवाह है। ये एक ऐसा सतत प्रवाह है जो लगातार बह रहा है, और जब हम इस सतत प्रवाह के विपरीत जाने की कोशिश करते हैं, तभी हम दुख, चिंता और तनाव से ग्रस्त हो जाते हैं। और फिर जन्म होता है घुटन का, तनाव का, पीड़ा का। अपनी समस्त चिंताओं को, दुखों को, परेशानियों को उस ब्रह्मांड को सौंप देना कोई आध्यात्मिक प्रक्रिया नहीं। इसे किसी पूजा पाठ या यज्ञ हवन के द्वारा प्राप्त नहीं किया जाता। ये तो आपका अपने से किया हुआ एक वादा है, एक भाव है, एक उस ब्रह्मांड के लिए समर्पण है कि मैं अब इस बोझ को अकेला नहीं उठाऊंगा। मैं इस पीड़ा को, इस डर को, इस अनिश्चितता को, उस सत्ता को सौंप देता हूँ, उस ब्रह्मांड को सौंप देता हूँ जिसने मुझे रचा है। और जब हम इस तरह का समर्पण करते हैं तो हमारे भीतर कुछ टूटता नहीं, बल्कि कुछ जुड़ता है। आत्मा ब्रह्म से मिलती है और मन को शांति का पहला कदम मिलता है। आपने कभी आसमान में उड़ते हुए पक्षियों को देखा है? वो बेखौफ
आकाश में उड़ते हैं, उस अनंत आकाश में जहाँ उन्हें बिल्कुल पता नहीं होता कि अगला पल उनके लिए क्या लेकर आएगा, कोई तूफान या कुछ और। उन्हें ये भी नहीं पता कि उनके लिए उनका अगला भोजन उन्हें कहाँ से मिलेगा, लेकिन वो तो निश्चिंत हैं, वो खुश हैं, वो उड़ते हैं, वो गाते हैं, वो चहचहाते हैं। जब वो छोटा सा पक्षी उस ब्रह्मांड पर भरोसा कर सकता है, तो हम और आप क्यों नहीं? प्रकृति हमें संभालेगी। इतने आसान से भाव को हम समझ नहीं पाते और अपने जीवन को जटिल से जटिल बना कर रखते हैं। भविष्य के बारे में सोचते रहना, ओवरथिंक करते रहना आपको प्रकृति से दूर लेके जाता है, आपके अंदर की आध्यात्मिकता को खत्म करता है और ये बताता है कि आप इस गलत फहमी में जी रहे हैं कि आप भविष्य निर्मित कर रहे हैं, आप भविष्य सुरक्षित कर रहे हैं। ना आप भविष्य निर्मित कर सकते हैं, ना आप भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं। आप सिर्फ अपनी लौ लगा सकते हैं उस परम पिता परमात्मा में। आप अपना सब कुछ समर्पित कर सकते हैं उस ब्रह्मांड में। दोस्तों, गहरी सांस लीजिए और आंखें बंद करके अपनी चिंता के बारे में सोचिए और एक पल अपने आप से खुद पूछिए कि क्या आप अब इस चिंता को और संभाल सकते हैं। और जिस पल ये आवाज़ आए कि नहीं, अब और नहीं संभाल सकते, तो उसी पल कहिए, हे ब्रह्मांड, अब तू संभाल ले। ये वाक्य कोई निस्तेज वाक्य नहीं है, ये एक ऐसी खिड़की है जो आपको उस प्रकाश की तरफ ले जाती है जहाँ पर आप अकेले नहीं हैं, जहाँ हर पल आपको कोई देख रहा है, समझ रहा है, आपसे प्रेम कर रहा है। अपनी सारी चिंताएं ब्रह्मांड को सौंप देना, ये कोई एक बार का काम नहीं है, ये तो एक सतत प्रक्रिया है जिसे हर रोज, हर पल, हर क्षण आपको करना है। हर दिन सुबह उठते ही अपने आप से ये कहिए, ब्रह्मांड से ये कहिए कि आज भी जो कुछ भी होगा मैं उसे एक दृष्टा की तरह, एक दृष्टा भाव से देखूंगा। हर एक घटना उसको मैं स्वीकार करूंगा, वो अच्छी हो या बुरी हो। अगर वो घटना अच्छी होगी तो मेरे लिए सुखद एहसास होगा, और अगर वो घटना बुरी होगी तो वो मेरे लिए कुछ मुझे सिखा कर जाएगी। तुम्हारा हर फैसला मुझे मंजूर है, मैं तुम्हारी संतान हूँ, तुम जो भी करोगे वो मुझे मंजूर है। अब तुम देख लो तुम्हें क्या करना है। किसी भी घटना पर अपनी प्रतिक्रिया देने से पहले मैं रुकूंगा और जो कुछ मेरे हाथ में नहीं है उस सब चीज को मैं ब्रह्मांड को अर्पित कर दूंगा। जब आप ऐसा वादा हर रोज अपने आप से करते हैं तो आप में कुछ बदलता है। तब आप प्रतिक्रियाशील न होकर सजग हो जाते हैं। तब आप डरे हुए या असुरक्षित महसूस न करके भरोसा करते हैं। तब आप अपने आप को अकेला नहीं महसूस करते। तब आप ये समझते हैं कि आपका परम पिता परमात्मा आपके साथ है। तब अकेलेपन की जगह आपके साथ विश्वास आता है, क्योंकि ब्रह्मांड का एक नियम है, जो तुम्हारे लिए है वो तुम्हें मिलेगा, और जो तुम्हारे लिए नहीं है उसका तुमसे छिन जाना तुम्हारे लिए एक आशीर्वाद है। लेकिन हम उस आशीर्वाद के बावजूद किसी भी ऐसी वस्तु के छिन जाने पर रोते रहते हैं जो हमारे लिए थी ही नहीं, और हम उसकी चिंता, उसका दुख अपने दिल में संजोए उस तकलीफ को सारी जिंदगी उठाते रहते हैं। उस तकलीफ को हम अपने हाथ में, अपनी मुट्ठी में किसी वस्तु की तरह इतना इतना जकड़ के पकड़ते हैं कि जिस तरह से किसी चीज़ को आप अपने हाथ में कस के पकड़िए तो आपकी मुट्ठी में दर्द होने लगेगा, उसी तरह उस चीज़ को आप अपने दिल से ऐसे जोड़कर, ऐसी मजबूती से पकड़कर रोते हैं कि आपके दिल में तकलीफ उठने लगती है। इस तकलीफ को लेकर रोते रहने के बजाय अगर आप अपनी उस ऊर्जा को उस समर्पण में लगा दो तो यही जीवन आपके पक्ष में काम करने लगेगा।
ब्रह्मांड कोई बाहरी ताकत नहीं, ये हमारे भीतर की शक्ति है। हमारी हर सांस में है, हमारी हर धड़कन में है। जब हम ध्यान में उतरते हैं, अपने आप से जुड़ते हैं, अपने आप को उस ब्रह्मांड को सौंपते हैं, तो समस्त चिंताएं अपने आप ही समाप्त हो जाती हैं। आप में से कई लोग सोचते होंगे कि चिंता को कैसे छोड़ा जाए। क्या इसे छोड़ना इतना आसान है? बिल्कुल नहीं है। इसे छोड़ना आसान नहीं है, लेकिन इसे छोड़ना असंभव भी नहीं है। इसके लिए आपको एक सतत अभ्यास चाहिए। इसके लिए आपको जागरूकता चाहिए। अगली बार जब आपके मन में कोई चिंता का विचार आए, तो उसे पकड़िए और देखिए कि क्या इस चिंता के लिए आप कुछ कर सकते हैं। हर बेहतर प्रयास कीजिए, लेकिन अगर चिंता कुछ ऐसी है जिसके लिए आप कुछ कर ही नहीं सकते, तो उसको परमात्मा को, उस यूनिवर्स को, उस ब्रह्मांड को सौंप दीजिए और फिर कहिए, मैं तुम्हें अब इस ब्रह्मांड को सौंपता हूँ। और ब्रह्मांड से कहिए कि अब तुम इस समस्या को देखो कि तुम्हें क्या करना है, और बार बार इस काम को करिए। जब आप अपनी सारी चिंताएं उस ब्रह्मांड को दे देंगे और निश्चिंत हो जाएंगे कि अब आपने अपनी चिंताओं को उसे दे दिया है जो उसके लिए कुछ कर सकता है, तो धीरे धीरे आपके मन से उस चिंता का बोझ खत्म हो जाएगा। आपका मन हल्का होने लगेगा, आपकी ऊर्जा शुद्ध होने लगेगी, और यही ऊर्जा आपको उस ब्रह्मांड से जोड़ती चली जाएगी। जब आप ऐसा करेंगे, तब आप निर्णय नहीं करेंगे, तब आप मार्गदर्शन को प्राप्त करेंगे। एक ऐसा गाइडेंस जो आपको वो परमपिता परमात्मा देगा, वो यूनिवर्स देगा। हर एक काम में वो विजडम, वो गाइडेंस आपको अपने आप ही मिलती जाएगी। सही लोग आपके सामने अपने आप ही आते जाएंगे। आपका कनेक्शन हर एक उस सही इंसान के साथ अपने आप बनता जाएगा, जो आपको आपके गोल की तरफ लेके जाएगा, आपको आपकी ज़िंदगी की हर चिंताओं से मुक्त करता जाएगा। आप अपने आप को धीरे धीरे उस परम पिता परमात्मा से और ज़्यादा करीब पाएंगे। आप इस क्रम में ये महसूस करेंगे कि आपकी ज़िंदगी में होने वाली सभी घटनाएं, चाहे वो कितनी ही बुरी क्यों ना हो, अगर वो बहुत ही ज़्यादा बुरी है, तो आप इस बात को महसूस करेंगे कि वो घटना आपको आपकी ज़िंदगी में कुछ सिखाने आई है, कोई मार्गदर्शन देने आई है, आपको आपके लक्ष्य के और पास पहुंचाने के लिए आई है। और तब आप कंप्लेन करने के बजाय थैंक यू बोलेंगे, और जब आप धन्यवाद देंगे, थैंक यू देंगे उस मार्गदर्शन का, उस गाइडेंस का, तो आपकी ज़िंदगी में चमत्कार पे चमत्कार होते चले जाएंगे। क्योंकि जैसे ही हम शिकायतें करना बंद करते हैं, ग्रैटिट्यूड करना शुरू करते हैं, हमारी ज़िंदगी में मैजिकल चेंजेस होने लगते हैं। हमें यूनिवर्स से गाइडेंस मिलने शुरू हो जाते हैं, और हम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना शुरू हो जाते हैं। जब आप अपने मन को नियंत्रित कर लेंगे, तब परिवर्तन बाहर नहीं, आपके भीतर होगा, और ये भीतर हुआ परिवर्तन आपकी ज़िंदगी को बदल के रख देगा। बस हर रात सोने से पहले अपने मन में ये बात कहिए कि हे परमपिता परमात्मा, हे यूनिवर्स, हे डिवाइन एनर्जी, मेरी हर चिंता अब तुम ले लो। मेरी हर समस्या, मेरे भविष्य की असुरक्षा जो भी है, वो अब सब तुम ले लो, और अब मुझे चैन से सोने दो, मुझे आराम करने दो। मुझे अब कल बताना कि क्या करना है, कैसे करना है और कब करना है। ऐसा बोलकर आपको एक निश्चिंत नींद आएगी, ठीक वैसे ही जैसे एक बच्चा अपनी माँ की गोद में निश्चिंत होकर सोता है। आप भी उसी मधुर नींद में जाएंगे, जब आप अपनी समस्त चिंताएं, समस्त तकलीफ, समस्त दुख उस ब्रह्मांड को दे देंगे, और ये कह देंगे कि तुम देखो, अब मैं निश्चिंत हूँ क्योंकि तुम देख रहे हो। थैंक यू सो मच मेरी सब समस्याओं को देखने के लिए, मेरी हर एक प्रॉब्लम्स में मुझे रास्ता दिखाने के लिए, मेरी सब समस्या को ख़त्म कर देने के लिए, मुझे हर वक्त एक विजडम देने के लिए, गाइडेंस देने के लिए, करेज देने के लिए। थैंक यू सो मच। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके विचारों का तरीका बदल रहा है। अब आपके विचार आपको डरा नहीं रहे। अब आपका भविष्य आपको असुरक्षित नहीं लग रहा। अब कोई चिंता आपको सता नहीं रही। अब आपको ऐसा लगने लगेगा कि आपकी ज़िंदगी में जो भी घटना घट रही है, वो सब
आपके अपने बेहतरी के लिए हो रही है, आपके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए हो रही है, आपके परिवार का सम्मान, आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए हो रही है। इसलिए कोई भी घटना आपको गलत नहीं लगेगी, कोई भी काम आपको तकलीफ दे नहीं लगेगा और ज़िंदगी का हर पल आपको आनंद ही आनंद लगेगा। तो दोस्तों, अपनी हर चिंता आज अभी इसी पल से उस ब्रह्मांड को दे दो और निश्चिंत होकर केवल आज में जियो और अपने ज़िंदगी का भरपूर आनंद उठाओ। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करो और मेरे चैनल के साथ ज़रूर जुड़ो। जय श्री राम।